इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण पड़ा। नगर योजना इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसकी बेहद उन्नत नगर योजना। शहर ग्रिड पैटर्न में बसे थे, चौड़ी और सीधी सड़कें, पक्की ईंटों से बने घर, हर घर में स्नान घर और नालियां अड़का हुआ, जल निकासी तंत्र। यह सब आज के आधुनिक शहरों से कम नहीं था। सुंदर मिट्टी के बर्तन मन के बनाने की कला, तांबा और कांसे के औजार, प्रसिद्ध नृत्य करती बालिका की मूर्ति, पशुपति मुद्रा, धार्मिक विश्वास, प्रकृति पूजा, मातृ देवी की उपासना, पशुपति, शिव का प्रारंभिक रूप, वृक्ष और पशु पूजन लिपि है। हड़प्पा लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण यह सभ्यता आज भी रहस्य बनी हुई है। घर और जीवन शैली हड़प्पावासी पकी हुई ईंटों के घरों में रहते थे, सूती कपड़े पहनते थे। महिलाएं आभूषण जैसे मन के चूड़ियां, हार पहनती थीं। लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। सभ्यताएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन उनका ज्ञान अमर रहता है। पतन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संभावित कारण: जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ और सूखा, धीरे धीरे ग्रामीण जीवन की ओर पलायन। निष्कर्ष, कंक्लूजन: सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि अनुशासन, स्वच्छता और योजना किसी भी समाज को महान बनाती है। दैनिक जीवन सुबह होते ही हड़प्पा के शहरों में जीवन जाग उठता था। सीधी और साफ सड़कों पर लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाते थे। पुरुष खेतों में काम करते थे, महिलाएं अनाज पीसती, भोजन बनाती, बच्चे गलियों में खेलते, घरों में स्नान घर और कुएं होते थे। स्वच्छता उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। नदियों से सिंचाई की जाती थी। वेशभूषा और आभूषण: हड़प्पावासी सूती कपड़े पहनते थे। पुरुष धोती जैसे वस्त्र, महिलाएं घुटनों तक की साड़ी या लिबास आभूषणों में शामिल थे। मनकों की मालाएं, शंख की चूड़ियां, सोने चांदी के आभूषण। कला और शिल्प: हड़प्पा सभ्यता के लोग महान कारीगर थे। सुंदर मिट्टी के बर्तन, चित्रित मृदभांड, तांबे और कांसे के औजार मण के बनाने की कला। प्रसिद्ध कलाकृतियां: नृत्य करती बालिका, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति। व्यापार और वाणिज्य: यह सभ्यता व्यापार में भी बहुत उन्नत थी। आंतरिक और विदेशी व्यापार: मेसोपोटामिया से संबंध, बाट और तराजू की मानकीकृत प्रणाली। व्यापारिक मोहरें: लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। लिपि और मोहरें: हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। मोहरों पर पशु प्रतीक और चिन्ह, ये मोहरें व्यापार में प्रयोग होती थीं। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन: प्रकृति पूजा, मातृ देवी की उपासना, पशुपति, आद्य शिव, वृक्ष और पशु पूजन। कोई विशाल मंदिर नहीं मिले। इससे पता चलता है कि पूजा सरल थी। सांस्कृतिक विशेषताएं: शांतिपूर्ण जीवन, युद्ध के प्रमाण, बहुत कम अनुशासन और व्यवस्था, समान सामाजिक ढांचे।